ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का मैं व्यूअरशिप देख रहा था कंट्री वाइज। आप भी देख सकते हैं मेरे सामने, इंडिया में 422 बिलियन मिनट्स, पाकिस्तान में 237 बिलियन मिनट्स, यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ 5.86 बिलियन मिनट्स, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3.79 बिलियन मिनट्स, साउथ अफ्रीका सिर्फ 5 बिलियन मिनट्स। आप कहेंगे कि हमारे इधर ज़्यादा लोग रहते हैं इसलिए ज़्यादा लोगों ने देखा, ये तो एक फैक्टर है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जितने लोगों ने देखा, इनमें बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और श्रीलंकन लोग भी है। मेरे ख्याल ये तो ऑब्वियसली हमारे इधर लोग ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये है, ओडीआई क्रिकेट को अगर आप देखो तो वो पूरा दिन चलता रहता है। आप ही सोच कर देखो, कौन पूरा दिन बैठ के एक गेम को देखेगा? ऑब्वियसली जिसके पास कोई काम नहीं है वही देखेगा ना। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन डेवलप्ड कंट्रीज को देखो, उनमें बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली अनएम्प्लॉयड नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग उसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं है। उनके पास बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है और काम नहीं होता। उनके उधर तो लोग 16-17 साल के उम्र से काम करना स्टार्ट कर देते। हमारे इधर कई कई तो लोग 35-40 साल तक के उम्र में अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। और ये एक बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से हमारे इधर ज़्यादा लोग इस गेम को देखते हैं। आप सोच कर देखो, कितना भी बड़ा हमारा पॉपुलेशन हो जाए, लेकिन अगर सारे लोग काम कर रहे होते तो फिर इतनी ज़्यादा लोगों के पास क्या टाइम होता पूरे दिन बैठ के इस गेम को देखे। अभी जो बोला जा रहा है हमारा रीजन का टाइम है, मतलब अभी इस सेंचुरी में जो देश प्रगति सबसे ज़्यादा करेंगे उसमें हमारा रीजन का देश है, साउथ ईस्ट एशिया का देश है। तो अगर आप अगले 50 साल के बाद का हिसाब करो तो हमारे इधर भी ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जिनके पास काम नहीं है। हमारा इधर भी आप देखोगे लोग 16-17 साल के उम्र से पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 50 साल में एक्चुअली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी 422 बिलियन मिनट्स ओडीआई में नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और इसीलिए मेरे ख्याल आईसीसी को अभी से टी20 में फोकस कर देना चाहिए और ओडीआई क्रिकेट को अलविदा अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट मरेगा, आज मरेगा या फिर 10 साल बाद मरेगा या फिर 20 साल बाद मरेगा, उसका मरना तय, मैं आपको बोल रहा हूँ। और यही होगा अक्लमंदी का काम कि समय से पहले आप दूसरी ओर अपना फोकस शिफ्ट करो, उधर को आप स्ट्रेंथन करो, उस जगह पे आप मोर फोकस करो जिसमें आपको फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल और एक चीज़ की, ये जो सीरीज खेला जा रहा है इसको भी बंद कर देना चाहिए। मतलब आप सोच कर देखो, किसी भी देश एक सीरीज खेलने गया, हार गया तो क्या हुआ? ये सीरीज हम हार गए, कल दूसरा सीरीज आएगा वो जीत जाएंगे। इसमें मतलब कुछ एक्साइटमेंट वाली बात तो है नहीं ना। जैसे टेस्ट चैंपियनशिप आप सोच लो, आपको पता है कि एक सीरीज हारना मतलब सिर्फ एक सीरीज हारना नहीं, एक सीरीज हारना मतलब आप उस फाइनल से एक स्टेप बैक जाना। तो ऐसे कुछ तरीकों से हमें क्रिकेट को सजाना पड़ेगा। फुटबॉल को अगर आप देखो तो पूरा सीजन चलता रहता है, आपको हर मैच का अगर आप जीतो उसका एक फ़ायदा होता है, उसका एक नुकसान होता है अगर आप हारो। ऐसे हमें इसको भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी जैसा क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट ऐसे बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये हमारा रीजन तक सीमित है। और जब हमारा रीजन भी प्रोग्रेस कर जाएगा तो फिर क्रिकेट मेरे ख्याल वेनिश ही हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास भी टाइम नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आज शायद आपके पास टाइम है इसीलिए आप सोच सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि मैं अब क्रिकेट देख नहीं पाता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं। तो इसीलिए मेरे ख्याल आईसीसी को अभी से सोच लेना चाहिए इस बारे में, और क्रिकेट को और अच्छे तरह से और नया तरीके से क्रिकेट को डिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि ये अब सिर्फ एक गेम नहीं है, एक बिजनेस है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की रोटी रोज़ी है। तो इसको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब हर गेम बड़ा होता है और क्रिकेट छोटा होता जा रहा है। मतलब पिछले कुछ सालों से वेस्ट इंडीज़ का परफॉर्मेंस ख़राब जा रहा है, जिम्बाब्वे चला ही गया, केनिया, कितने देश क्रिकेट खेलते थे वो अब नहीं खेलते। शायद इसी तरह अगर चलता रहा तो फिर कई और देशों से क्रिकेट चला जाएगा। हमें ये करना है कि क्रिकेट, हमारा जो प्यार है क्रिकेट के प्रति, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कि हमें क्रिकेट को ज़िंदा और बड़ा बनाना चाहिए। मैं तो देखना चाहता हूँ क्रिकेट पूरी दुनिया खेल रही है।
तो फिर आपका सोच भी आप ज़रूर कमेंट में बताइए। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम साथ मिलकर क्रिकेट को आगे बढ़ाएँगे, यही मेरा उम्मीद है। बहुत शुक्रिया।